नमस्ते दोस्तों, डेट आज का 11 मई 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के वोकेब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वोकेब है आउटला। आउटला मीन्स बैन और मेक इलीगल, मतलब उसको प्रतिबंधित कर देना यानी गैर कानूनी घोषित करना। आउटला यानी बैन, बैन का मतलब प्रतिबंधित, और मेक इलीगल यानी उसको गैर कानूनी बनाना, गैर कानूनी घोषित करना। तो आउटला को अगर आप याद रखना चाहें तो आउट यानी बाहर और ला यानी कानून होता है। आउटला, ला यानी कानून या नियम। तो इसे एक फनी सेंटेंस बना दें, जो बाहर निकलकर कानून को तोड़ता है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। आउटला बाहर और कानून, जो बाहर निकलकर कानून को तोड़ता है उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। आउटला यानी गैर कानूनी घोषित करना। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। स्पीयर हेडेड मीन्स टू लीड एन ऑर्गेनाइज एफर्ट और एक्टिविटी, यानी नेतृत्व। टू लीड एन ऑर्गेनाइज एफर्ट, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी जिसे एक तरीके से बनाया गया है। एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, और लीड का मतलब होता है उसका नेतृत्व करना। तो एफर्ट और एक्टिविटी हो कोई भी, तो ऑर्गेनाइज्ड हो वो, तो उसको अगर आप लीड कर रहे हो, किसको लीड कर रहे हो? एक ऑर्गेनाइज एफर्ट को या एक्टिविटीज को, उससे कहते हैं नेतृत्व। और स्पीयर हेडेड मतलब नेतृत्व। और इसको अगर अपन एक तरह से दो वर्ड्स में तोड़े, स्पीयर, SPEAR, स्पीयर का मतलब होता है भाला, जो महाराणा प्रताप वाला भाला था ना, वो वाला भाला। और हेडेड का मतलब होता है नाम से युक्त होना, या यानी नाम से युक्त, लेस होना, लेस किया गया। तो एक तरह से भाले के नाम से लेस कौन होता है? जो नेता होता है, नेतृत्व करता है, महाराणा प्रताप होता है। तो महाराणा प्रताप क्या है? एक तरह से नेतृत्व प्रदान करते हैं, स्पीयर हेडेड। तो अगर इसको आप याद रखना चाहो तो स्पीयर हेडेड, इसको दो वर्ड्स में तोड़ते हैं। स्पीयर यानी भाला और हेडेड यानी नाम से लेस किया गया। तो इसको एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। इस कोरोना के स्फीयर में, एस को, इसको इस, और पियर को फियर, फियर यानी डर, FEAR, फियर यानी डर में, इस कोरोना के स्फीयर में नेतृत्व की हेडक ही रहती है। कोरोना के स्फीयर में नेतृत्व की हेडक ही रहती है। स्पीयर हेड यानी नेतृत्व, यानी लीडरशिप। कोरोना के इस स्फीयर में नेतृत्व की हेडक ही रहती है। तो सोहाप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। क्लामेड, क्लामेड का मतलब होता है मेक ए वेहमेंट प्रोटेस्ट और डिमांड। वेहमेंट का मतलब होता है जोरदार, मेक यानी बनाना, जोर, प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन, या जो प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन करना, और डिमांड का मतलब मांग करना। तो जोरदार मांग करना जिसको कहते हैं क्लेमेड। और यहाँ पे जो OUR है जो वो साइलेंट है, क्लेमेड। इसको इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्लेमेड, यानी जोर से मांग करना। तो क्लेमेड को अगर याद रखना चाहो तो दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं इसको, कल और मेड। कल मेड, इसे फनी सेंटेंस बनाते हैं। जिन्हें कल तक मेड समझा जा रहा था वो आज जोरदार मांग कर रहे हैं। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी को मेड समझा जा रहा था, मतलब पागल आदमी माना जा रहा था, लेकिन आज कोरोना के चक्कर में वो प्रधानमंत्री को बार बार कुछ सुझाव देते हैं, उनकी कुछ गलतियों को बताते भी हैं, जोरदार मांग कर रहे हैं। तो क्ले मेड यानी जिन्हें कल तक मेड समझा जा रहा था वो आज जोरदार मांग कर रहे हैं। तो सो होप आप इसको क्लेमेड को राहुल गांधी से कोरिलेट करके आराम से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है एंटेल्स। एंटेल्स का मतलब होता है आवश्यक बनाना, या टू मेक समथिंग नेसेसरी, और टू इन्वॉल्व समथिंग, किसी वस्तु को आवश्यक बनाना। टू मेक समथिंग नेसेसरी और टू इन्वॉल्व समथिंग, यानी किसी वस्तु को या तो आवश्यक बना दो या किसी वस्तु को इन्वॉल्व कर लो। तो उस अगर इन्वॉल्व कर रहे हो तो भी उसको आवश्यक बनाना ही हुआ। हिंदी में तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। एंटल से नहीं, आवश्यक बनाना। तो अगर इसको अगर याद रखना चाहो तो एक कंपनी है इंटेल, INTEL, जो आपने कभी CPU पे देखा होगा उसका नाम। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो इंटेल
तो इससे एक फनी वर्ड सेंटेंस बनाते हैं इंटेल से कोरिलेट करके। इंटेल ने कंप्यूटर को बहुत ही आवश्यक वस्तु बना दिया। यानी इंटेल ने कंप्यूटर को बहुत ही आवश्यक वस्तु कैसे बना दिया, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए चिप्स वगैरह बनाती है इंटेल। ये इसका जो प्रोसेसर रहता है इंटेल का रहता है। तो इंटेल से कोरिलेट करके एंटेल्स मीन्स किसी वस्तु को आवश्यक बनाना, आप आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। तो सो होप आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है स्कर्ज मीन्स समवन और समथिंग दैट कॉजेज हार्म, इविल, ट्रबल, सफरिंग और डिस्ट्रक्शन। मतलब महाकष्ट या विपत्ति का कारण व्यक्ति या वस्तु, यानी विपत्ति का कारण बनना किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का द्वारा महाकष्ट का कारण बनना। तो समवन और समथिंग दैट कॉजेज, यानी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, दैट जो कारण बनती है, कॉजेज मतलब कारण बनती है किसकी, हार्म की। हार्म यानी नुकसान यानी क्षति, हानि। इविल मतलब बुराई। ट्रबल का मतलब होता है एक तरह से विपत्ति। सफरिंग का मतलब होता है एक तरह से कष्ट। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक तरह से बर्बादी। तो एक इस तरह से ये जो महाकष्ट विपत्ति का जो कारण बनता है व्यक्ति या वस्तु, तो उसे बोलते हैं स्कर्ज। तो स्कर्ज को अगर आप याद रखना चाहो तो इसे फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, इस और कर्ज। इस और कर्ज, इस यानी दिस, और कर्ज का मतलब कर्जा जो होता है। तो इसे फनी सेंटेंस बनाते हैं। निर्मला सीतारमण ने मोदी को बताया कि इस कर्ज से उत्पन्न विपत्ति का कारण कोरोना है। निर्मला सीतारमण ने मोदी जी को बताया कि इस कर्ज से उत्पन्न विपत्ति का कारण कोरोना है। इस कर्ज मतलब इस विपत्ति का कारण, महाकष्ट का कारण। इस कर्ज यानी विपत्ति का कारण। इस कर्ज से उत्पन्न विपत्ति का कारण कौन है, कोरोना है। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है अपना रेडेम्पशन। रेडेम्पशन मीन्स द एक्शन ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम सिन, एरर और इविल। यहाँ एरर का मतलब होता है त्रुटि, इविल का मतलब होता है बुराई, सिन का मतलब होता है पाप, मतलब पाप से सुरक्षा। रेडेम्पशन मीन्स दो एक्शन है, किसका है, किससे बचाने का, पाप से बचाने की जो क्रिया है जो उसे कहते हैं रेडेम्पशन। जो एक्शन, कौन सा एक्शन है, प्रक्रिया, पाप से बचाने की प्रक्रिया कहलाती है रेडेम्पशन। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो तो इसको पहले सबसे पहले इसका जो रूट वर्ड है REDEM, रेडिम। रिडीम का मतलब होता है किसी को पूर्णतया गठिया होने से बचाना। रिडीम का मतलब हो गया किसी को पूर्णतया गठिया होने से बचा लेना। और रिडीम को अगर मेमोराइज करना चाहो फनी वर्ड्स के द्वारा तो रिडीम REDEM, रिडीम को फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, रिद्धि और सिद्धि से कोरिलेट करते हैं। रिद्धि सिद्धि के भक्त लोग इसलिए जाते हैं ताकि उनका जो माता रानी संकटों से बचाव कर सके या उन्हें मुक्त कर सके। तो इसे फनी सेंटेंस बनाते हैं कि रिद्धि सिद्धि के भक्त लोग इसलिए जाते हैं ताकि माता रानी संकटों से बचा सके, मुक्त कर सके। और रिद्धि सिद्धि कौन है, गणेश जी की पत्नियों का नाम है रिद्धि सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि के पास कौन जाते हैं, रिडीम कराने कौन जाते हैं, बचाव करने के लिए। मतलब रिडीम यानी बचा सके या मुक्त, यानी किसी को पूर्णतया गठिया होने से बचा लेना। और रेडेम्पशन यानी पाप से बचाव या सुरक्षा। तो अब रेडेम्पशन को अगर याद रखना चाहो तो REDE को कोरिलेट करते हैं रिद्धि सिद्धि से, M का मतलब में, और TION सन या क्षण, TION सन या क्षण। क्षण का मतलब होगा टाइम, तो कोई एक तरह से टाइम का कोई एक क्षण। तो अगर इसको अपन याद रखना चाहिए रिद्धि सिद्धि में क्षण, रिद्धि सिद्धि के मंदिर में जाते ही क्षण भर में पाप से मुक्ति मिल जाती है। रेडेम्पशन मीन्स पाप से मुक्ति या पाप से सुरक्षा। रिद्धि सिद्धि के मंदिर में जाते ही क्षण भर में पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो सो आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। डिसीज्ड मीन्स रिसेंटली डेड, मृतक। अभी रिसेंटली का मतलब अभी अभी यानी थोड़े दिन पहले ही जो डेड हुआ है, मरा है। डिसीज का मतलब मृतक या स्वर्गवासी। तो डिसीज को अगर आप याद रखना तो सबसे पहले सीज का मीनिंग याद रखते हैं, CEASE। सीज का मतलब होता है बंद। अब जैसे सीज को अगर याद रखना चाहो तो सीज को एक फनी सेंटेंस बनाते हैं सीज से। गवर्नमेंट ने सभी दुकानों को सीज कर दिया।
सीज करके बंद कर दिया, इसलिए काम बंद करना पड़ा। यानी गवर्नमेंट ने सभी दुकानों को सीज कर दिया है, इसलिए काम बंद करना पड़ा है। तो सीज यानी बंद करना, और डिसीज्ड का मतलब हो गया डिसीज को तोड़ते हैं जैसे डेड और सीज। कोरोना मरीज को डेड होते ही सीज कर दिया जाता है, डिसीज कर दिया जाता है। कोरोना मरीज को डेड होते ही सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, किसमें? प्लास्टिक की पन्नी के अंदर। तो डिसीज का मतलब हो गया मृतक, और डेड होते ही सीज कर दिया जाता है। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। एक्विटेड मीन्स फ्री फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्ज बाय ए वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मतलब बरी कर देना, बाइज्जत बरी कर देना, यानी दोष मुक्त कर देना। फ्री फ्रॉम क्रिमिनल, फ्री का मतलब मुक्त, फ्रॉम का मतलब से, और क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब अपराध, जो क्रिमिनल चार्ज का मतलब हो गया अपराध। और बाय ए वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, ऑफ नॉट गिल्टी, यानी गिल्टी का मतलब होता है दोषी। तो वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी मतलब कि दोष न होने का निर्णय। तो अगर आपको बरी कर दिया जाता है दोष न होने से, तो उसको बोलते हैं एक्विटेड। एक्विटेड को अगर याद रखना चाहें तो इसको फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, ए सी क्विट एड। एसी क्विट, क्यू यू आई टी, क्विट का मतलब होता है बाहर निकलना। एसी से बाहर निकलते, क्विट कर होते ही वो दोष मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसे मना किया गया था कि अगर एसी में रहेगा तो तेरे को दोषी करार कर दिया जाएगा। तो वो क्या करता है, एसी से क्विट हो जाता है तो दोष मुक्त हो जाता है, बरी कर दिया जाता है। एसी से क्विट होते ही उसे दोष मुक्त कर दिया गया, उसे बरी कर दिया गया। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। इंक्रिमिनेटिंग, इंक्रिमिनेटिंग मीन्स मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी ऑफ ए क्राइम और रॉन्ग डूइंग, अपराध में फंसाने वाला। मेकिंग समवन किसी को बनाना, कैसा? अपीयर गिल्टी, जैसा कि वो अपीयर हो यानी प्रकट हो। अपीयर का मतलब होता है वैसे प्रकट होना, यानी अपने आप को गिल्टी महसूस करे, ऑफ ए क्राइम, किसी अपराध का दोषी अपने आप को महसूस करे या अपराध करे वो लोग। रॉन्ग डूइंग, गलत काम का खुद को दोषी महसूस करे, उसको कहते हैं अपराध में फंसाने वाला, मेकिंग समवन। इंक्रिमिनेटिंग को अगर आप याद रखना चाहो तो इसको फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, आई एन सी इनके, और इनके क्राइम्स, आई एन इनके, सी आर आई एम क्राइम, इनके क्राइम, एन ए टी आई नाती, इनके क्राइम नाती। इनक्रिमिनेटिंग यानी इनके क्राइम नाती। तो इनके क्राइम नाती से एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, इनके क्राइम नाती को अपराध में फंसाने वाले हैं। इनके क्राइम नाती को अपराध में फंसाने वाले हैं। नाती का मतलब होता है रिश्तेदार, रिलेटिव, और क्राइम का मतलब अपराध। इनके मतलब इनके, तो इनके क्राइम नाती को अपराध में फंसाने वाले हैं, मतलब इंक्रिमिनेटिंग यानी अपराध में फंसाने वाला। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है पहचान। पहचान मीन्स ए स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लिंकिंग ऑफ फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग, मतलब लगन। पहचान, पहचान मतलब एक स्ट्रॉन्ग, एक तरह से ताकतवर, शक्तिशाली है, और हैबिचुअल लिंकिंग फॉर समथिंग, लाइकिंग और लिंकिंग, दो कोई भी वर्ड्स यूज रख सकते हैं। हैबिचुअल मतलब एक तरह से आदती है, आदत से रिलेटेड। लाइकिंग यानी पसंद हो, उसकी आदत में पसंद हो क्या कोई चीज़, या टेंडेंसी प्रवृत्ति हो किसी चीज़ को करने की, टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति हो, तो उसे कहते हैं लगन। यानी किसी काम को करने के प्रति आपके मन में बहुत सारा उत्साह हो, तो उसे कह सकते हैं आप कि आपके अंदर लगन है। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो, पेंचेंट, इसको तो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, पेनचेंट। पेन का मतलब होता है पेन, जो कलम होती है लिखने वाला। चेंट का मतलब होता है जाप करना, चेंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा चेंटिंग लोग करते हैं इस्कॉन वाले। तो पेन भी अगर हरे कृष्णा चेंटिंग करने लग जाए तो समझो उसमें लगन पैदा हो रही है। तो इसे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं कि जब आपका पेन भी चैंटिंग करने लग जाए तो समझो आपकी पढ़ाई के प्रति लगन जागृत हो रही है। अगर आपका पेन भी चैंटिंग करने लग जाए तो समझो कि आपका पढ़ाई के अंदर लगन पैदा हो रही है, यानी आपकी पढ़ाई के प्रति लगन जागृत हो रही है।
पेंचेंट यानी लगन, पहचान, ऐसे बोलने में लोग बोलते हैं पहचान, 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 टे को थोड़ा आधा अधूरा बोलते हैं। पहचान मतलब लगन, यानी पेन भी चेंटिंग करने लग जाए तो मतलब समझो कि आपकी लगन जागृत हो रही है। तो सो होप आपको मेमोराइज हुआ होगा। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। शेड लाइट मीन्स टू रिवील इंफॉर्मेशन और डिटेल्स अबाउट समथिंग, यानी प्रकाश डालना। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, यानी प्रकट करना। रिवील मतलब उजागर करना, क्या, इंफॉर्मेशन की सूचना के बारे में पता लगाना या पता बताना, सूचना उजागर करना सूचना को, या डिटेल्स अबाउट समथिंग किसी की डिटेल्स के बारे में बताना, तो उसको बोलते हैं प्रकाश डालना। से इसको अगर वर्ड्स में तोड़े ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब है, SHED। शेड का मतलब होता है एक तरह से बहाना या छप्पर जो होता है उसे भी बोलते हैं, या छादन या कुटिया होती है उसे भी शेड बोलते हैं। और लाइट का मतलब प्रकाश होता है। तो शेड लाइट यानी कि कुटिया की लाइट, कुटिया का प्रकाश। शेड लाइट मतलब कुटिया का प्रकाश, मतलब इसे एक फनी वर्ड्स बनाते हैं, कुटिया के प्रकाश। शेड लाइट, कुटिया की लाइट ही प्रकाश डालती है ताकि विस्तार से समझाया जा सके, क्योंकि प्राचीन भारत में जो ये ज्ञान है कुटिया के अंदर ही प्रकट हुआ करता था। ऋषि मुनि कुटिया में ही रहते थे। तो शेड लाइट ही प्रकाश डालती थी, मतलब ऋषियों की जो लाइट है, ऋषियों का जो ज्ञान है उसे शेड लाइट से कोरिलेट कर सकते हैं। यानी कुटिया का प्रकाश यानी कि ज्ञान एक तरह से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, उनको रिवील करता है, उनको प्रकट करता है, वेरियस जानकारियाँ और डिटेल्स के बारे में बताता है। तो शेड लाइट यानी प्रकाश डालना। कुटिया का प्रकाश ही कुटिया की लाइट ही प्रकाश डालती है। प्रकाश डालना मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग है टेटरिंग ऑन द एज। एक भी फ्रेजल वर्ब है, मीन्स बी वेरी क्लोज टू ए वेरी अनप्लीजेंट और डेंजरस सिचुएशन, यानी कि एक तरह से बी यानी होना, वेरी क्लोज बहुत पास में होना, किसके, टू ए वेरी अनप्लीजेंट एक बहुत दुखद, या अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो मन को सुहाए नहीं, मन को भाए नहीं। अनप्लीजेंट यानी अनसुहाना, या और डेंजरस मतलब खतरनाक सिचुएशन, अवस्था, यानी कि जो खतरनाक अवस्था है उसके बहुत नज़दीक होना, टेटरिंग ऑन दी एज कहलाता है। और टेटरिंग का मतलब देखा जाए तो होता है बच्चों का जो झूला होता है उसे टेटरिंग कहते हैं। और टीटरिंग, टीटर जो होता है TEETER, टीटर का मतलब होता है बच्चों का झूला या लड़खड़ाना। और टीटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाहट, ऑन द एज, अगर किनारे पे जाके लड़खड़ाहट हो जाए मतलब अब किनारा आ चुका है, अब आपकी जो अनप्लीजेंट सिचुएशन आने ही वाली है। किनारा का मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन आने ही वाली है, डेंजरस सिचुएशन आने ही वाली है, उसके बहुत नज़दीक हो, मतलब आप टीटरिंग कर रहे हो। कहाँ पे कर रहे हो, ऑन द एज, किनारे पे पहुँच करके टीटरिंग यानी लड़खड़ाहट कर रहे हो आप। एक तरह से बच्चों के झूले पर झूल रहे हो, मतलब वो कच्चा होता है, कभी भी आप झूला टूट सकता है बच्चों का, कभी भी आपको एक तरह से चोट पहुंच सकती है, चोट लग सकती है। तो टीटरिंग ऑन द एज मतलब आप एक तरह से अनप्लीजेंट सिचुएशन के बहुत ही क्लोज जा रहे हो, या खतरनाक सिचुएशन के बहुत ही नज़दीक जा रहे हो। तो टीटरिंग ऑन द एज, अगर आप इसको याद रखना चाहो तो इसको तितर से कोरिलेट करते हैं। TEETER, तितर का मतलब होता है जो पक्षी होता है एक तितर। तो इससे एक तरह से फनी सेंटेंस बनाते हैं, जब तितर इधर उधर भागता है, एज पर भागता है, किनारे पर भागता है, तो समझो कुछ खतरनाक अवस्था आने वाली है। जब तितर इधर उधर किनारे पे भागता है तो समझो कुछ खतरनाक अवस्था आने वाली है। अनप्लीजेंट जो मन के विपरीत अवस्था आने वाली है। टिटरिंग तितर का इधर उधर भागना, टिटरिंग मतलब तितर का इधर उधर भागना ऑन द एज। अगर तितर एज पे इधर उधर भागे तो समझो अनप्लीजेंट सिचुएशन आने वाली है। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है सेंग्विन। सेंग्विन मीन्स ऑप्टिमिस्टिक, बुलिश, होपफुल, कॉन्फिडेंट, यानी कि आशावादी। सेंग्विन यानी आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक भी आशावादी होता है,
और बुलिश का मतलब भी एक तरह से आशावादी होता है, होपफुल मतलब आशावादी होता है। तो सेंग्विन को अगर आप याद रखना चाहो तो इसे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, शंघाई से कोरिलेट करते हैं इसको। शंघाई के लोग आशावादी होते ही हैं। शंघाई चाइना की सिटी है, तो अभी कोरोना में शंघाई ने क्या कोरोना को मात दे दी है, वो अभी भी आशावादी है। शंघाई के लोग आशावादी होते हैं। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग है इंसिपिड। इंसिपिड मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, स्पिरिटलेस यानी फीका, बेजान या अरुचिकर। अनइंटरेस्टिंग का मतलब होता है अरुचिकर, बोरिंग मतलब जो बोर करे आपको यानी कि उसमें आपको रुचि ना हो। स्पिरिटलेस का मतलब होता है बेजान, जिसके अंदर स्पिरिट ना हो, आत्मा ना हो, बेजान हो जाए। तो अगर इंसिपिड को अगर आप याद रखना चाहो तो इसको याद रख सकते हैं फनी वर्ड्स बना के, इन सी पी डी। इन सी पी डी, इन यानी में, और सी पी का मतलब सी पी होता है, डी का मतलब एक तरह से डोंट से कोरिलेट कर सकते हैं, यानी सी पी में कोई रुचि नहीं होना। इन सी पी डी, डी यानी नहीं। इन सीपी में नहीं, क्या नहीं, रुचि नहीं। सीपी में किसी की रुचि नहीं होती। इन सीपीडी यानी सीपी में किसी की रुचि नहीं होती। तो सीपी में किसी की रुचि नहीं होती। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।